नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पुरानी दिल्ली का हेरिटेज संवारेगी सरकार, ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। दिल्ली सरकार ऐतिहासिक शाहजहानाबाद को आधुनिक सुविधाओं और विरासत संरक्षण के संतुलन के साथ विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने पुरानी दिल्ली के लिए एक पुनर्विकास योजना पर काम तेज कर दिया है। इस योजना में ट्राम सेवाओं को फिर से शुरू करने की संभावना तलाशने से लेकर सड़कों, ऐतिहासिक इमारतों और पर्यटन सुविधाओं को एकीकृत रूप से विकसित करने तक कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि विकास ऐसा हो जिससे पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहे और लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिले। 2009 के बाद पहली बार बढ़ेगा आपदा कर्मियों का मानदेय, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत कार्यरत प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि पीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि डीपीओ और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के मानदेय में 100% तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 के बाद पहली बार इन कर्मियों के मानदेय में संशोधन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे वर्षों से सीमित मानदेय पर कार्य कर रहे आपदा प्रबंधन कर्मियों को न्याय मिलेगा और राजधानी की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और मजबूत होगी। अब 40 नहीं 67 एकड़ में होगी हाई सिक्योरिटी नरेला जेल, तिहाड़ में घटेगा कैदियों का दबाव। दिल्ली सरकार नरेला में प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल का विस्तार अब 40 की जगह 67 एकड़ में करेगी। इसके लिए डीडीए से 27 एकड़ अतिरिक्त जमीन मांगी गई है ताकि तिहाड़ समेत अन्य जेलों की भीड़ कम हो सके। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त जमीन मिलने से नरेला में एक एकीकृत सुधार परिसर यानी कि इंटीग्रेटेड करेक्शनल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा सकेगा। सरकार पहले ही 40 एकड़ भूमि पर हाई सिक्योरिटी जेल के निर्माण के लिए निविदा जारी कर चुकी है। असम बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मानवीय पहल, जेएनयू परिसर में बनाए गए राहत सामग्री संग्रह केंद्र। असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जेएनयू के छात्रों ने राहत अभियान शुरू किया। जेएनयू नॉर्थ ईस्ट फोरम और जेएनयू छात्र संघ ने मिलकर परिसर में राहत सामग्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अभियान के तहत जेएनयू के विभिन्न हॉस्टलों के गार्ड रूम और स्कूलों के गार्ड रूम को राहत सामग्री संग्रह केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार सामग्री जमा कर सकते हैं ताकि जरूरतमंद परिवारों तक दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। दिल्ली में सुबह सुबह कांपी धरती, रिएक्ट स्केल पर 2.9 रही भूकंप की तीव्रता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि एनसीएस के अनुसार रविवार तड़के दिल्ली के उत्तरी जिले में 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप तड़के 4:14 पर आया। जिस समय लोग गहरी नींद पर सो रहे थे, इस वजह से लोगों को भूकंप के झटकों का पता नहीं चला। साथ ही इसकी तीव्रता भी बहुत कम थी। पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर में नाला ओवरफ्लो होने से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीमारियों का खतरा बढ़ा। जी हां, पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर और धर्मपुर में एक महीने से नाला ओवरफ्लो होने से 1000 से अधिक परिवार गंदे पानी और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बीमारियों के खतरे और सफाई व्यवस्था ठप होने से परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई अस्थायी समाधान नहीं मिल रहा है। प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत, सौरभ भारद्वाज केस में कोर्ट में चली पेन ड्राइव, 8 अगस्त को अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता पक्ष के गवाह यशदीप चतुर्वेदी का बयान दर्ज किया गया और आगे के साक्ष्य के लिए समय मांगा गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल लॉन्च के 12 घंटे में 34,000 पंजीकरण, सीएम बोली महिलाओं का भविष्य भी होगा सुरक्षित। केंद्र और दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना का पोर्टल पूर्वी दिल्ली में लॉन्च हुआ, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है। पहले 12 घंटों में 34,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे योजना की व्यापक पहुंच और सफलता की उम्मीद है। योजना के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। ये बातें सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली स्थित डीएम कार्यालय में लक्ष्मी योजना के पोर्टल के शुभारंभ के दौरान कही। एम्स में एनाटॉमी की पढ़ाई में एआई के इस्तेमाल पर जोर, आधुनिक शिक्षण पद्धतियां अपनाने की वकालत। एम्स में एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए विशेषज्ञों ने एआई आधारित शिक्षण पर जोर दिया क्योंकि पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं है। यह कदम विद्यार्थियों की बेहतर समझ और कौशल विकास के लिए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। 5 अगस्त को आएगी तीसरी मेरिट लिस्ट, 7 अगस्त तक कर सकेंगे कोर्स बदलाव। जेएनयू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तीसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी होगी, जिससे सीट आवंटन का एक और महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। छात्र 7 अगस्त तक अपने पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए पंजीकरण कर सकेंगे, जिसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
अरुण जेटली स्टेडियम में बाल सुरक्षा माह का समापन। दिल्ली पुलिस ने 200 बच्चों को दिखाया डीपीएल का मैच। केंद्रीय जिला दिल्ली पुलिस ने जुलाई माह के दौरान चलाए गए बाल सुरक्षा माह अभियान का समापन अरुण जेटली स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम के साथ किया। इस अवसर पर केंद्रीय और उत्तर जिले के सरकारी स्कूलों, ट्रस्टों और अनाथालयों के करीब 200 बच्चों को दिल्ली प्रीमियम लीग यानी कि डीपीएल का सेंट्रल दिल्ली किंग्स व पुरानी दिल्ली सिक्स के बीच पहला मुकाबला दिखाया गया। दिल्ली से 2706 हज यात्रियों का चयन। 10 अगस्त तक जमा करनी होगी अग्रिम राशि। देर होने पर सीट होगी रद्द। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज 2027 के लिए लॉटरी के माध्यम से देश भर से लगभग 1,22,000 हज यात्रियों का चयन किया गया। इसी क्रम में दिल्ली राज्य के कुल 2706 हज आवेदकों का पवित्र हज यात्रा के लिए चयन हुआ है। बता दें कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने चयनित सभी हज यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि कमेटी सभी हज यात्रियों को समय पर हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बारापुला फेज 3 कॉरिडोर 20 मिनट में पहुंचेंगे मयूर विहार से एम्स से। इन इलाकों को होगा फायदा। पूर्वी दिल्ली से एम्स और दक्षिण दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग तैयार हो गया। मैं दिल्ली लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भेजा। उम्मीद है कि इसी महीने इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। मैं करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू होने के बाद मयूर विहार से एम्स तक का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा। अभी जहां इस दूरी को तय करने में ट्रैफिक के कारण 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं, वहीं कॉरिडोर खुलने के बाद यह सफर करीब 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी की माफी के बावजूद लड़की के खिलाफ वापस नहीं हुई एफआईआर। मां परेशान, कॉकरोच जनता पार्टी का दावा। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के माफ करने के बावजूद उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ अभी तक एफआईआर वापस नहीं ली गई है। वह कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि लड़की ने माफी मांग ली है और पीएम मोदी ने भी कहा कि उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया है। जेल में कैदी की मौत पर मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा। इन 4 मामलों में नहीं मिलेंगे पैसे, जाने नियम। दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाले अप्राकृतिक मौतों के मामले में मृतक कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नई योजना लागू की है। योजना के तहत अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि हर मौत पर यह राशि नहीं मिलेगी। प्राकृतिक मौत, बीमारी या कुछ अन्य परिस्थितियों में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि किन मामलों में कितनी मुआवजा मिलेगा और इसके नियम क्या हैं। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक अगर किसी कैदी की मौत कैदियों के बीच आपसी झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण होती है तो मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नहीं चलेगी बसें। इन जगहों से एंट्री बैन। क्या डायवर्जन रूट। कांवड़ यात्रा को लेकर बसों का डायवर्जन लागू हो गया। दिल्ली मेरठ रोड और शहर के अंदर किसी भी मार्ग पर बसों का आवागमन 12 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं सभी बसों को NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भेजा जा रहा है। मैं शहर में दिल्ली मेरठ रोड और GT रोड मुख्य कांवड़ मार्ग है। इन पर शिव भक्तों का आवाजाही कुछ हद तक शुरू हो गई है। भारी वाहनों के लिए यातायात पुलिस से पहले ही डायवर्जन प्लान लागू कर चुकी थी। E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का नेशनल टाउन हॉल लाइव। जुड़े 7 लाख से ज्यादा लोग। सरकार से की 3 प्रमुख मांगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल आयोजित किया, जिसमें 7 लाख से अधिक लोग डिजिटल रूप से जुड़े। उन्होंने सरकार से शुद्ध पेट्रोल का विकल्प E20 की कम कीमत और पेट्रोल मूल्य 84 रुपये से नीचे लाने की 3 प्रमुख मांगे रखी। अंतरिम राहत लेकर कोर्ट से क्यों दूर हुए विवेक ओबराय। दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता विवेक ओबराय पर व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा के अंतरिम आदेश के बाद अदालत की कार्रवाई से बचने पर सवाल उठाया। मैं कोर्ट ने एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर की याचिका स्वीकार करते हुए 2 URL को ओबराय के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित न मानते हुए आदेश के दायरे से बाहर कर दिया। दिल्ली में 5000 से ज्यादा ATM असुरक्षित। 2000 से ज्यादा बूथों पर 9 सिक्योरिटी गार्ड और 9 शटर लॉक। राजधानी में ATM की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस के ताजा सर्वे ने गंभीर तस्वीर पेश की है। इस वर्ष शहर के 5000 से अधिक ATM बूथों की जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में ATM न्यूनतम सुरक्षा मानकों के बिना संचालित हो रहे हैं। मैं कई बूथों पर सुरक्षा गार्ड नहीं है। मैं कई शटर लॉक की व्यवस्था नहीं हो तो कई स्थानों पर CCTV कैमरे या तो लगे हैं या नहीं, या पर्याप्त कवरेज नहीं दे रहे हैं। मैं पुलिस का मानना है कि यही कमियां ATM चोरी की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है।
लेडी श्री राम कॉलेज में छात्राओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, हॉस्टल की नई बिल्डिंग का हुआ उद्घाटन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज के हॉस्टल में अब छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद शनिवार को रेजिडेंस हॉल की पुनर्निर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन कर इसे दोबारा खोल दिया गया है। छात्राओं को बेहतर सुविधाएं देने और कैंपस का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए तैयार की गई बिल्डिंग का उद्घाटन गवर्निंग बॉडी की सदस्य वासवी भारत राम ने किया। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर कनिका के आहूजा, हॉस्टल वार्डन डॉक्टर उज्जैनी रे सहित फैकल्टी सदस्य, कर्मचारी, छात्राएं और उनके अभिभावक मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का किया दौरा, मरीजों से संवाद कर सुनी समस्याएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद किया। सीएम रेखा गुप्ता ने मरीजों के अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। इस दौरान सीएम रेखा ने कहा, जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है। हरीश माथुर मर्डर केस में एक्शन, दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हरीश माथुर हत्याकांड में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पैर में गोली लगी है और उनसे हत्या की साजिश व गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चुराते थे लग्जरी गाड़ियां, अनपढ़ राशिद सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ने में माहिर 2 गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 चोरों मेरठ स्थित मवाना निवासी राशिद उर्फ काला और कैथल के विनय को गिरफ्तार किया। राशिद पर 20 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार दोनों दिल्ली समेत अन्य राज्यों से वाहन चोरी करने के साथ चोरी के वाहन खरीदकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचते थे। इनकी निशानदेही पर 4 कारें बरामद की है। पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर में नाला ओवरफ्लो होने से जनजीवन अस्त व्यस्त, बीमारियों का खतरा बढ़ा। पूर्वी दिल्ली के अजीत नगर और धर्मपुरा में 1 महीने से नाला ओवरफ्लो होने से 1000 से अधिक परिवार गंदे पानी और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बीमारियों के खतरे और सफाई व्यवस्था ठप होने से परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कई अस्थायी समाधान नहीं मिल रहा है। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 जजों का तबादला, नीट यूजी पेपर लीक केस को मिले नए जज। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सुनवाई कर रही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर बलिगा का तबादला कर दिया गया। अब इन मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता करेंगे। यह बदलाव दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस के 138 न्यायिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों और नई व्यक्तियों के तहत किया गया है। तरुण हत्याकांड की सुनवाई में आरोपी की उम्र तय करेगा सादिक का पुराना वीडियो, जेजेबी कोर्ट का आदेश रद्द। द्वारका कोर्ट ने तरुण हत्याकांड के मुख्य आरोपित की उम्र विवाद में किशोर न्याय बोर्ड का आदेश रद्द किया। अदालत ने शिकायतकर्ता को आरोपित की मां से जिरह के दौरान 2012 के एक शादी के वीडियो का उपयोग करने की अनुमति दी। नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के खिलाफ यौन उत्पीड़न वाले इंस्टा पोस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, मेटा को भी दी चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को मानहानि के एक मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ इंस्टाग्राम पर साझा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट, रील, स्टोरी, कैप्शन और अन्य सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि संबंधित महिला स्वयं सामग्री नहीं हटाती है तो खिलाड़ी इंस्टाग्राम यानी कि मेटा से संपर्क कर सकते हैं और कंपनी को अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। दिल्ली में वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 6 बांग्लादेशी अरेस्टेड, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू, अभी भेजा गया डिटेंशन सेंटर। दिल्ली पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। में सभी विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद उन्हें सेवाधाम डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। अधिकारियों ने इसके निर्वासन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप में बड़ी सफलता, 43 मासूमों समेत 124 लापता लोगों को ढूंढा। दक्षिण पश्चिम जिले की पुलिस ने लापता या अगवा हुए 43 बच्चों और 81 वयस्कों को उनके परिवारों से मिलाया। पुलिस टीमों ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1 से 31 जुलाई तक 124 लोगों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित रूप से उनके परिवारों से मिलाया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लापता या अगवा लोगों की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसमें स्थानीय स्तर पर पूछताछ के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच और ऑटो स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लापता या अगवा लोगों की तस्वीरें लगाने जैसे प्रयासों ने अहम भूमिका निभाई। पिंक शैली स्मार्ट कार्ड पर अपडेट, बढ़ाई गई डेडलाइन।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य बनाने की समय सीमा आगे बढ़ा दी है। अब 15 अगस्त 2026 तक डीटीसी और क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी रहेगी, जबकि 16 अगस्त 2026 से यह लाभ सिर्फ वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड रखने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।